हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। नीट यूजी 2021 की काउंसलिंग प्रोसेस जो चल रही है, राजस्थान स्टेट की सेकंड राउंड की काउंसलिंग के कुछ अपडेट्स, कुछ स्पेसिफिकेशंस और कुछ ऐसी जरूरी बातें मैं आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहा हूं जो काउंसलिंग प्रोसेस में बहुत सही कॉलेज चूज करने के लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। कल जैसा राजस्थान स्टेट की सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए सीट मैट्रिक्स रिलीज कर दिया है, तो इस वीडियो में हम राजस्थान स्टेट की गवर्नमेंट सीट्स जो वैकेंट सीट्स हैं, सेकंड राउंड के लिए जो सीट मैट्रिक्स रिलीज किया गया है उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ बात करेंगे एनआरआई सीट्स और मैनेजमेंट कोटे की जो सीट्स हैं उनके बारे में, कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके स्लॉट वाइज आपको कब तक पहुंचना है और कौन सी ऐसी जरूरी चीजें हैं जिनको आप बिल्कुल नहीं करें, कौन सी गलतियां आप बिल्कुल नहीं करें जिससे काउंसलिंग में आपके लिए पहुंचना और काउंसलिंग में आपको कॉलेज अलॉट होना ज्यादा आसान हो जाएगा, ये मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। राजस्थान स्टेट नीट यूजी काउंसलिंग। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखिए आपके सामने ये है नीट यूजी मेडिकल एंड डेंटल एडमिशन काउंसलिंग 2021 गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जयपुर जो कंडक्ट करवा रहा है, ऑर्गेनाइज करवा रहा है, उसने सीट मैट्रिक्स यहाँ रिलीज किया है। अगर सीट मैट्रिक्स को आप देखें, आपको ये देखने को मिलेगा जीएमसी कोटा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा जो है उसमें वैकेंट सीट्स का नंबर 61 है। टोटल वैकेंट सीट्स आप सीधे ही अगर देखें 677, जो गवर्नमेंट में वैकेंट मेडिकल सीट्स हैं उनका नंबर स्टूडेंट 677 है। अब आप एक सबसे पहला काम जो करें वो तो ये करें, काउंसलिंग प्रोसेस आप जानते हैं ऑफलाइन होने वाला है। इस ऑफलाइन काउंसलिंग प्रोसेस में आपको जो है वो फिजिकली वहां अपीयर होना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना है। किसी टाइप की कोई गलती आप नहीं करें, गलती के लिए कोई संभावना नहीं है, क्योंकि सेकंड राउंड की काउंसलिंग से अगर आप बाहर हो जाते हैं तो स्टेट में उसके बाद आपके पास ऑप्शंस नहीं बचते हैं। तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं। ऑफलाइन काउंसलिंग में क्या होगा, जैसे ही आप वहां पहुंचेंगे साइट पर, तो वहां स्क्रीन पर जो वैकेंट सीट्स हैं, सीट मैट्रिक्स है, उसके अकॉर्डिंग कॉलेजेस जो हैं वो डिस्प्ले होते रहेंगे। स्लॉट वाइज आपको बुलाया जाएगा, वो भी अभी मैं डिस्कस करूंगा। तो देखिए जीएमसी कोटा में 61 सीट्स वैकेंट्स हैं, जेएलएनएमसी अजमेर इसमें भी 61 सीट्स वैकेंट हैं। आप अगर देखें तो सबसे ज्यादा सीट्स जो वैकेंट हैं, नंबर ऑफ सीट्स वो 86 हैं और 86 आरएनटी उदयपुर में वैकेंट है। आरएनटी एसएमएस जयपुर में अभी 86 सीट्स हैं, जिसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 35 और उसके बाद आप ओबीसी की अगर देखें तो ओबीसी के लिए यहाँ स्टूडेंट्स आपके पास 12 सीट्स हैं। तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 35 सीट्स एसएमएस में भी वैकेंट हैं। आप सावधानी से प्रोसेस करें। एसपीएमसी बीकानेर में जनरल के लिए 22 है, एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर में 20 है। तो नंबर ऑफ सीट्स जो है वो यहाँ काफी ठीक है। जनरल के कैंडिडेट के लिए जो गवर्नमेंट सीट्स हैं, जनरल कैंडिडेट के लिए वो वैकेंट हैं 217 सीटें हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो गवर्नमेंट की है उसकी बात की जा रही है। बॉयज के लिए 217 एंड गर्ल्स के लिए 64। आप कह सकते हैं 64 और 217, ये गर्ल्स और बॉयज के लिए कंबाइंडली यहाँ बताया गया है। ईडब्ल्यूएस बॉयज के लिए 45, गर्ल्स के लिए 16। इसी तरीके से एमबीसी 5 और गर्ल्स के लिए 0। ओबीसी बॉयज 126 और ओबीसी गर्ल्स 28। जो एससी है बॉयज 78 और एससी गर्ल्स 16। एसटी बॉयज 60, एसटी गर्ल्स 14 और इसी तरीके से जो लास्ट कैटेगरी है आपके पास उसमें 0 सीट्स वैकेंट है। टोटल 677 सीट्स हैं, जैसा मैं आपको कह रहा था। तो आपका जो चॉइस का कॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आप देख लें, रैंक और स्लॉट वाइज आपको ये पता लग जाएगा कि कहां तक मिलने की आपको पॉसिबिलिटी है। फिर देखिए आरयूएचएस जयपुर जो है वहां टोटल नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स 19 ही है। आरयूएचएस की डिमांड इस बार काफी ज्यादा रही है। एसपीएमसी बीकानेर में भी अगर आप देखें तो काफी अच्छी सीट्स हैं, 64 सीट्स वैकेंट हैं। आप ये देख सकते हैं 29 और 30 सीट्स ये जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चूरू और डूंगरपुर है उसमें वैकेंट है। एसके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो सीकर है, सीकर में भी काफी कम सीट्स वैकेंट हैं, 15 है। उससे ऊपर अगर आप देखें तो जीएमसी पाली 28 सीट्स वैकेंट हैं, 30 सीट्स वैकेंट हैं। आप स्टूडेंट्स डूंगरपुर में बता रहे हैं 40 सीट्स वैकेंट है। जो नया मेडिकल कॉलेज अलवर में इस बार ओपन हुआ है वहां 30 सीट्स वैकेंट है। तो ये गवर्नमेंट की सीट्स आपके सामने जो 677 है, अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप ये सीट्स देख लें कितनी सीट्स आपके लिए वैकेंट हैं और उसके अकॉर्डिंग चॉइस आप फिल करें। वहां जब डिस्प्ले होगा स्लॉट वाइज आपको बुलाया जाएगा, आपकी रैंक का जो स्लॉट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको बुलाया जा रहा है, उस नोटिफिकेशन पे भी आएंगे। उसके बाद आप देखिए जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें गवर्नमेंट सीट्स जो कुछ अवेलेबल हैं उन सीट्स का नंबर आप देखिए 48, 59, 96, ये 149, 119 एंड 101, ये नंबर ऑफ सीट्स जो है वो एमजीएमसी जयपुर जनरल सीट्स हैं निम्स में और इसके अलावा पैसिफिक इंस्टीट्यूशंस में, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सीट स्टूडेंट्स हो जाता है 763 आपको गवर्नमेंट फी सीट मिलेंगी, जो ये कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की हैं और ये टोटली
कंप्लीटली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की है। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं स्टूडेंट्स। यहां आप देख रहे हैं मैनेजमेंट सीट्स एंड एनआरआई सीट्स। जो मैनेजमेंट कोटे की सीट्स गवर्नमेंट कॉलेजेस में हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में हैं, और एनआरआई सीट्स हैं उनको यहां डिस्प्ले किया गया है। आप अगर देखें आरयूएचएस में मैनेजमेंट कोटे की 29 सीट्स वैकेंट हैं, जेएमसी झालावाड़ में 47 सीट्स हैं, इसी तरीके से बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा 19, 23, 27। उसके बाद आप देखें तो चूरू, डूंगरपुर, पाली और एसके कॉलेज सीकर, तो चूरू में 40, डूंगरपुर में 15, पाली में 24 और एसके गवर्नमेंट कॉलेज में 17 सीट्स जो हैं वो मैनेजमेंट सीट्स हैं। इनमें आपको पता है फीस स्ट्रक्चर इनका हाई रहता है। और यहां भी अगर आप देखेंगे तो मुझे ज्यादा से ज्यादा नंबर जो दिखाई दे रहा है वो एक तरीके से जनरल कैटेगरी की बॉयज की सीट्स ही वैकेंट है। उसके बाद देखिए ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें आप कह रहे हैं मैनेजमेंट सीट्स वैकेंट हैं, और इन सब का जो नंबर है स्टूडेंट्स, टोटल नंबर हमारे पास जो आ रहा है, ये टोटल नंबर आप देख सकते हैं, टोटल 430। आपके पास 430 जो है वो टोटल नंबर है। 430 सीट्स मैनेजमेंट सीट्स हैं, 430 जिन पे आप अप्रोच कर सकते हैं। और उसके अलावा बाद में आपके पास जो नीचे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एनआरआई सीट्स हैं उनकी डिटेल दे रखी है। इन एनआरआई सीट्स को भी आप देखें तो ये 156 है, 156 सीटें हैं। तो पीछे से जो टोटल आप लेके आए, आप मतलब सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है उसमें अगर गवर्नमेंट सीट्स, उसमें मैनेजमेंट सीट्स और एनआरआई सीट्स सारी हम देखें तो टोटल जो आपके पास कंक्लूजन है वो ये है, 2026 सीटों के लिए काउंसलिंग होने जा रही है। लेकिन जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट सीट ऑक्यूपाई करना चाहते हैं वो मान के चलें कि आपके पास जो है वो नंबर ऑफ सीट्स कम है, बहुत सावधानी से प्रयास करें। इस वीडियो के लास्ट में भी हम ये बात करेंगे कि कट ऑफ की पॉसिबिलिटीज क्या है। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये है सेकंड राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल आप ध्यान रखें, डे वाइज एंड टाइम वाइज स्लॉट आपको दे रखा है। आपको 10 मार्च को अप्रोच करना है, 10 मार्च को वहां पहुंचना है। राउंड सेकंड स्टेट मेरिट नंबर 1 to 600, 1 से 600, 1 to 600 अगर आपका मेरिट क्रमांक है तो आपको पहुंचना है। फिर उसके बाद में आपको दे रखा है 6012 to 1200, 1200 तक अगर आपका मेरिट नंबर है तो आपको कंबाइंड स्टेट राउंड सेकंड में रिपोर्टिंग टाइम 2 बजे है, आपका रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे। अपने रिपोर्टिंग टाइम के अकॉर्डिंग पहुंचे, कुछ टाइम पहले वहां पहुंच जाए, वेट करें। इसके अलावा आप देखें 11 तारीख को आपको बुलाया गया है, 11th of मार्च को, ये मार्च में प्रोसेस चल रहा है, और 11th of मार्च को आपको बुलाया गया है। 1201 से 2098 आपको सुबह 8 बजे वहां रिपोर्ट करना है, और 2099 से 3000 यहां तक के स्टूडेंट्स को जिनका स्टेट मेरिट ये है, स्टेट रैंक ये है, उनको अप्रोच करना है। कैंडिडेट रिमेनिंग ऑन अर्लियर डे वो कुड नॉट रिपोर्ट अर्लियर। ये कह रहा है कैंडिडेट रिमेनिंग ऑन अर्लियर डे, जो रह जाते हैं वो कैन नॉट रिपोर्ट अर्लियर। जो रिमार्क है वो 8 और 2 बजे के स्लॉट दोनों के लिए एप्लीकेबल है। फिर 12 तारीख को स्टूडेंट्स आपको बुलाया गया है, स्टेट राउंड सेकंड मेरिट नंबर ये, तो इसमें देखो कैटेगरी वाइज बुला रखा है। एसटी 3106 से 8638, एसटी और एमबीसी ये आपको सब बुला रखा है। एससी के कैंडिडेट्स को 13 मार्च को बुला रखा है, जिसमें 3012 से 8131 जो है वो मेरिट नंबर जाएंगे। 11 बजे आपको बुला रखा है 8131 से 15299। तो इसको स्पेसिफिकली आप नोट कर लें, और इस टाइम स्लॉट के हिसाब से जो टाइम स्लॉट और आपको मेरिट नंबर दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स वहां आप पहुंचे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है, कंबाइंड स्टेट राउंड सेकंड जो है रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे और 11 बजे के स्लॉट है, रिमार्क सब में सेम है। इसमें आप देख सकते हैं 14th को आपको जाना है 3100 4917 तक के बच्चों को, 15 को आपको जाना है 8001 से 9981 तक के बच्चों को, 16 मार्च को 12005 से 13552 तक के बच्चों को, और 17 तारीख को कैंडिडेट हैविंग अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज 11, ये आपको नोटिफिकेशन में जो 11 नंबर का दे रखा है रेफरेंस, उसके अकॉर्डिंग वहां पहुंचे। और ये मेरिट नंबर 100 से लेकर 15301 तक का है। यहां स्पेसिफिकली मेंशन किया है, रेफर द लिस्ट स्लॉट एंड डेट टाइम फॉर राउंड सेकंड ऑफलाइन काउंसलिंग इन ऑर्डर ऑफ द स्टेट कंबाइंड राउंड मेरिट नंबर। तो डेफिनेटली आप स्लॉट और टाइम को रेफर करेंगे। इन अकॉर्डेंस टू द अबाव शेड्यूल अवेलेबल एट द वेबसाइट एंड देन प्रिंट एंट्री टिकट, वहां से एक एंट्री टिकट आप प्रिंट कर लें जो आपको जरूरी होगी काउंसलिंग के टाइम में। वेन्यू जो है वो आपके पास दे रखा है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जयपुर, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जयपुर में आपको जाना है यूजिंग कैंडिडेट लॉगिन ऑप्शन, ठीक है। इसके साथ आपको स्टूडेंट्स वहां पहुंचना है। तो ये आपके पास कंप्लीट डिटेल थी। अब देखिए कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं। देयर विल बी नो एंट्री टू द काउंसलिंग वेन्यू विदाउट स्कैनिंग QR कोड। जो एंट्री टिकट है उस पर QR कोड जो है उसको स्कैन किए बिना आपको अलाउ नहीं किया जाएगा।
ओनली वन accompanying पर्सन विल बी अलाउड विद द कैंडिडेट। आपके साथ सिर्फ एक कैंडिडेट जा सकता है, तो अपने घर के उस कैंडिडेट को या अपने साथ किसी उसको लेके जाएं जो जानता हो, चीजों को समझता हो। ऑल कैंडिडेट एंड accompanying पर्सन only one must wear face mask and follow the applicable COVID related guidelines। तो COVID appropriate behavior आपका होना चाहिए। No entry will be permitted to the counseling venue before the scheduled date as time। आपको जो स्लॉट और टाइम आपको दे रखा है उससे पहले आपकी एंट्री नहीं होगी, तो ये गलती बिल्कुल भी आप नहीं करें, बिल्कुल भी आप नहीं पहुंचे। आफ्टर एंट्री टू द काउंसलिंग वेन्यू नो एग्जिट विल बी परमिटेड। काउंसलिंग वेन्यू में जब आप चले जाएंगे उसके बाद में कोई एंट्री के बाद एग्जिट परमिटेड आपको नहीं होगा। काउंसलिंग प्रोसेस के बाद ही आपको बाहर किया जाएगा विदाउट कंप्लीशन ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस ऑफ द कंसर्न कैंडिडेट। फिर दे रखा है नॉट नो व्हीकल विल बी अलाउड टू एंटर काउंसलिंग वेन्यू। कोई व्हीकल नहीं लेके जाए। फ्री पार्किंग फैसिलिटी, ये कुछ बेसिक आपको रेफरेंसेज स्टूडेंट्स दे रखे हैं जिनके बिहाफ पे आप अपनी काउंसलिंग प्रोसेस को इजी बना सकते हैं और यहां आप जा सकते हैं। इसके बाद देखिए, अब हम लास्ट में ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग है, इस सेकंड राउंड की काउंसलिंग से नंबर ऑफ सीट्स कम बची हैं, तो सबसे ज्यादा चिंता का सवाल यही है बच्चों का, मुझे लगता है जनरल ओबीसी के कैंडिडेट्स के लिए, जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट्स के लिए राजस्थान की स्थिति जो फिलहाल देखने को मिल रही है उसके हिसाब से ऑलमोस्ट 613, 615 इससे नीचे नहीं आना चाहिए। इससे नीचे किसी भी स्थिति में मुझे नहीं लगता जो राजस्थान में गवर्नमेंट मेडिकल सीट जो है वो जनरल ओबीसी के कैंडिडेट्स को मिल जाएगा। ये भी काफी ज्यादा डिपेंड करता है जो ऑल इंडिया कोटे की सेकंड राउंड की काउंसलिंग थी, उस सेकंड राउंड की काउंसलिंग में कितने लोग जो हैं वो शिफ्ट हुए हैं जो इस काउंसलिंग में नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा एससी लास्ट टाइम 537 था, मुझे लगता है ये 510 तक स्टूडेंट्स एससी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको मिलने की पॉसिबिलिटी है। राजस्थान स्टेट में 5-8 हो सकता है, 10 हो सकता है। और अगर आप एसटी के कैंडिडेट्स को देखें तो ये इसमें भी बहुत ज्यादा वेरिएशन मुझे नहीं लगता पिछले उसके कंपैरेटिवली आएगा। ये जो है वो आपको 490 या 480 तक ऑलमोस्ट कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है, ये संभावनाएं हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो आपके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, बहुत सलीके से आपको अपना काउंसलिंग प्रोसेस करना है और काउंसलिंग प्रोसेस करने के बाद आप जो है वो आगे की अपनी जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट करें। देखिए, जरूरी चीजें, गो विद योर डॉक्यूमेंट्स। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना है, डॉक्यूमेंट्स आप मस्ट है ले जाएं। उसके बाद में आप अपना प्रिंट टिकट जो है स्टूडेंट्स ये जरूर लेके जाएं, डॉक्यूमेंट सारे वहां लेके जाएं। वहां जाने के बाद किसी तरीके की कोई परमिशन आपको बाहर एग्जिट करने की नहीं है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, वहां जब आपको काउंसलिंग में जब डिस्प्ले होता है कॉलेज, उस डिस्प्ले पे से कॉलेज आप जब चूज कर लेंगे तो कॉलेज चूज करने के बाद आपको मुझे लगता है 5 to 7 डेज एक टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा। उस टाइम ड्यूरेशन के बाद आपको फी डिपॉजिट करनी होगी। तो अपना कॉलेज जो आपको मिलता है, संभावना अगर आपको कुछ और थी और मिल कुछ और रहा है, तब भी मुझे लगता है स्टेट में आपको ऑक्यूपाई कर लेना चाहिए और उसके बाद आपको फीस जमा कराने की फैसिलिटी मिलेगी। तो ये थी राजस्थान स्टेट की सेकंड राउंड की काउंसलिंग का सीट मैट्रिक्स, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कॉलेज वाइज क्या सिनेरियो है। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए अपडेट के साथ। आप सुन रहे थे मुझे अभिव्यक्ति के माध्यम से, मैं आपके साथ MM बलडोदिया। थैंक यू।